पिछले दिनों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के रणनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चुनाव में विपक्ष का जातीय जनगणना का दाव फेल हो गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से अलग रणनीति अपनाने वाले अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दाव भी फेल हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमपी में जोरदार प्रचार किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में एमपी में समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले नारे का क्या हुआ। काम नहीं आया अखिलेश डिंपल का धुआंधार चुनाव प्रचार। दरअसल सपा ने मध्य प्रदेश के 69 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सपा पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अखिलेश काफी गुस्से में नजर आए थे और एमपी में करीब उन्होंने 24 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया था। यही नहीं, डिंपल यादव ने भी वहां पर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उन्हें इसका वहां पर कोई फायदा नहीं मिला। सपा बुधनी विधानसभा सीट पर वैराग्यानंद जी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा सपा के सबसे चर्चित प्रत्याशी थे। अखिलेश यादव ने 23 अक्टूबर को उनके साथ अपना एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था, लेकिन मिर्ची बाबा भी फ्लॉप हो गए। अलबत्ता निवाड़ी सीट से मीरा दीपक यादव जरूर 32,670 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही। ज्यादातर प्रत्याशियों का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। काम न आया अखिलेश का पीडीए। सपा ने मध्य प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था, लेकिन जब 3 दिसंबर को ईवीएम खुला तो सपा के खाते में महज 0.46% ही मत आए थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 1% से ज्यादा रहा है और सीटें भी जीतती रही है। इस बार उसके वोट प्रतिशत को भी झटका लगा है और 0 सीट पर सिमट गई है। सपा के 69 सीटों में से 43 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा को 1000 से भी कम वोट मिले हैं। इनमें से किसी भी सीट पर सपा का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा है। इससे पहले 1998 में सपा को एमपी में 4 सीटों पर जीत मिली थी और इसका वोट प्रतिशत भी 1.58% रहा था। वहीं 2007 में सपा को कुल 3.7% वोट मिला। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में सपा को कोई सीट तो नहीं मिला, लेकिन उसका वोट शेयर 1.2% रहा था। इन सीटों पर अखिलेश ने बिगाड़ा कांग्रेस पार्टी का खेल। सपा ने 4 सीटों पर कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ दिया है। इन सीटों में जतारा, चंदाला, बोहरीबंद और निवाड़ी सीट पर सपा ने कांग्रेस के वोट काटे हैं। इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है। इन सीटों पर हार जीत का अंतर काफी कम रहा है। अगर इन सीटों पर सपा का प्रत्याशी खड़ा न होता तो शायद नतीजे बदल सकते थे। तो ये थी मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही विपक्ष की रणनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।